Hello dear students, I welcome you all on our YouTube channel Mohri Devi Tapadia Girls College, and today we are going to start with our new story, and the story's name is Upper Division Love. Okay, till now we have completed 4 stories. We have completed Growing Up, Dr. Heidegger's Experiment, The Gift of the Magi, A Cup of Tea, and now today we will do Upper Division Love by मनोहर मलगोनकर. ठीक है, मनोहर मलगोनकर ने लिखी है ये स्टोरी अपर डिवीजन लव. ठीक है, तो स्टोरी के बारे में इंट्रोडक्शन लेने से पहले हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में इंट्रो ले लेते हैं. ठीक है, तो उनका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं. मनोहर मलगोनकर 1913 टू 2010. जो मनोहर मलगोनकर है उनका लाइफ स्पैन है 1913 टू 2010. ठीक है, इंडियन ऑथर ऑफ बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. ये जो हमारे मनोहर मलगोनकर हैं ये इंडियन ऑथर हैं और फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों ये लिखते हैं. फिक्शन क्या होता है? काल्पनिक. एंड नॉन फिक्शन जो कि काल्पनिक नहीं होता है, रियल होता है. जैसे कोई अपना एक्सपीरियंस लिख दे लाइफ का या कोई अपनी ही स्टोरी लिख दे. ठीक है, तो यहाँ हमारे जो ऑथर है ये फिक्शन भी लिखते हैं, मतलब काल्पनिक भी इनके वर्क होते हैं और नॉन फिक्शन भी ये लिखते हैं. ठीक है, उसके बाद ही वॉज ऑल्सो एन आर्मी ऑफिसर, अ बिग गेम हंटर, अ सिविल सर्वेंट, अ माइन ओनर, अ फार्मर. देखो कितने सारे रोल जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने अपनी लाइफ में निभाए. वो आर्मी ऑफिसर भी थे, गेम हंटर भी थे, माइन के ओनर भी बन गए और फार्मर भी थे. उन्होंने इतने सारे काम किए हैं, लेकिन वो फेमस किस चीज़ की वजह से है? अपनी राइटिंग की वजह से, बिकॉज ही इज़ एन ऑथर. ठीक है, उसके बाद हिज एक्सपीरियंस ऑफ मिलिट्री लाइफ एंड प्रिंसली इंडिया हैज़ enabled हिम टू यूज़ दिस मटीरियल इन हिज राइटिंग्स. उनकी जो राइटिंग्स होती है उनमें वो अपना एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं. जैसा कि हमने देखा कि वो इंडियन आर्मी में थे, है ना, आर्मी में उन्होंने काम किया है. तो वो जो आर्मी का उनका एक्सपीरियंस है, आर्मी में रह के जो उन्होंने इतना सारा एक्सपीरियंस किया चीज़ों का, वो अपनी जो राइटिंग्स होती है, अपने जो वर्क्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं. अब अगर हम भी कुछ लिखेंगे, मान लो अगर हमें कोई कुछ बोले कि आप लिखो इस कोई भी टॉपिक पे आप कुछ लिखो या कॉलेज के बारे में कुछ लिखो, तो हम क्या लिखेंगे? जो हमारे एक्सपीरियंस हो गया उसी के बेसिस पे लिखेंगे ना. तो जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने अपनी जो आर्मी के एक्सपीरियंस थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे या बुरे जो भी एक्सपीरियंस थे उन्होंने यूज़ किया है अपने राइटिंग्स में अपने एक्सपीरियंस को. ठीक है, उसके बाद फॉर मैनी ईयर्स मलगोनकर रोट अ वीकली कॉलम कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स. बहुत सालों तक जो मलगोनकर है वो एक कॉलम में अपना वीकली आर्टिकल लिखते थे. ठीक है, उसमें वो अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते थे. जैसे कि न्यूज़पेपर होते हैं ना, जैसे दैनिक भास्कर है या टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें एक साइड में कॉलम आता है कभी कभी कोई पोएट का. वैसे जो हमारे मनोहर मलगोनकर हैं उन्होंने काफ़ी टाइम तक एक वीकली वंस उनका न्यूज़पेपर में एक कॉलम में उनका वर्क छपता था. ठीक है, विच वॉज पब्लिश्ड इन इंडियन न्यूज़पेपर्स लाइक द स्टेट्समैन एंड डेक्कन हेराल्ड. स्टेट्समैन और डेक्कन हेराल्ड नाम के जो न्यूज़पेपर्स है उनमें उनका कॉलम आता था वीकली. ठीक है, हफ्ते में एक बार उनका कॉलम छपता था. मोस्ट ऑफ हिज बुक्स वर पब्लिश्ड इन इंडिया बाय ओरिएंट पेपरबैक्स और बाय रूपा पेपरबैक्स. ठीक है, उनकी जो ज़्यादातर बुक्स है वो किसने पब्लिश की है? उनके पब्लिशर्स कौन है? ओरिएंट पेपरबैक्स और रूपा पेपरबैक्स. ठीक है, उसके बाद उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं. अ बेंड इन गंगेज जो 1964 में पब्लिश हुई, शालीमार जो 1976 में पब्लिश हुई, एंड द डेविल्स विंड जो है वो किस पे लिखी इन्होंने? ऑन द लाइफ ऑफ पेशावर नाना साहिब. पेशावर नाना साहिब की लाइफ पे इन्होंने एक नॉवेल लिखी द डेविल्स विंड, जो कि पब्लिश कब हुई? 1972 में. ठीक है, ये सब जो पॉइंट्स है आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे या एग्जाम्स में भी अगर क्वेश्चन में आता है तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ऑथर की इंट्रोडक्शन. अब हम बात करते हैं स्टोरी के इंट्रोडक्शन की. तो अब हम स्टोरी का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जान लेते हैं. ठीक है, तो बात कर लेते हैं स्टोरी की इंट्रोडक्शन की. जैसा कि हमने पहले भी देखा, स्टोरी का नाम है अपर डिवीजन लव. ठीक है, ठीक है, ये जो स्टोरी है इसका नाम है अपर डिवीजन लव और ये लिखी है मनोहर मलगोनकर ने.
ठीक है। अब जैसा कि स्टोरी की टाइटल सजेस्ट कर रही है, अपर डिवीज़न लव हमें स्टोरी में देखने को मिलेगा। स्टोरी में थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी की स्टोरी लाइन बता देती हूँ, पूरा तो नहीं बताऊँगी क्योंकि सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। कल हम समरी पढ़ेंगे तो आपको पूरी स्टोरी पता चलेगी। आज हम इतना जान लेते हैं कि जो लोअर डिवीज़न का जो एक क्लर्क होगा, उसको एक अपर डिवीज़न लव, कोई मतलब बहुत ऊपर, जो मतलब अपर कास्ट के लोग हैं, कोई बहुत हाई क्लास लोग हैं, उससे प्यार हो जाएगा। ठीक है, ये है स्टोरी की थोड़ी सी थीम, मतलब स्टोरी लाइन। ठीक है, अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा इनके कैरेक्टर्स के बारे में। ओके, तो इसका जो मेन कैरेक्टर है वो नरेटर है। नरेटर अपनी स्टोरी बता रहा है। ठीक है, नाम नहीं बताया गया है, बस नरेटर है। उसके बाद सुंदरबाला एक एक्ट्रेस होगी, एक एक्ट्रेस होगी सुंदरबाला नाम की, वो भी इसकी एक मेन कैरेक्टर है। उसके बाद एक एक्टर होगा रमाकांत, एक डायरेक्टर होगा फैटी, और अदर कैरेक्टर्स होंगे जो कि माइनर कैरेक्टर्स होंगे। ये मेन कैरेक्टर्स हैं। तो स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो ये नरेटर है, ये लो क्लास का एक क्लर्क है। ठीक है, और इसको प्यार किससे हो जाता है? सुंदरबाला जो कि एक एक्टर है। ठीक है, सुंदरबाला से इनको प्यार हो जाता है, जो कि एक हीरोइन है जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में काम करती है। और इतना ये प्यार करता है कि उसकी फ़ोटोज़ देख के वो 1-1 घंटे तक वहीं पे खड़ा रहता है। इस तरह का इसका जो लव होगा। ठीक है, अब जो रमाकांत है वो सुंदरबाला का को एक्टर है, सुंदरबाला के साथ वो भी काम करता है। तो सुंदरबाला और रमाकांत को साथ में देखकर जो नरेटर है, उनके अंदर आएगी जेलसी। ठीक है, जो कि हमारी स्टोरी का एक थीम है। जेलसी आएगी इसके अंदर। ठीक है, इसकी थीम होगी लव, जेलसी। और जो फैटी होगा वो होगा डायरेक्टर। इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन जब स्टोरी में दिखाया जाएगा कि वो लोग फिल्म बनाते हैं और जब फिल्म में वो सीन मतलब शूट कर रहे होते हैं, तो डायरेक्टर का थोड़ा सा रोल उसके अंदर आएगा। ठीक है, तो सुंदरबाला जो है वो बहुत एक अच्छी एक्टर है, बहुत फेमस एक्टर है। उनसे जो नरेटर है उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। उनको ऐसा लगता है कि वो सुंदरबाला से प्यार करते हैं, हालांकि वो प्यार नहीं होता है, वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है। वो हमें स्टोरी के लास्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और इसका जो थीम है वो है रिवेंज, बदला। ठीक है, ये लास्ट में बदला भी लेगा इन लोगों से। और इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमें कोई चीज़ ना दूर से ही अच्छी लगती है। जब तक हम उससे दूर रहते हैं तब तक हमें वो चीज़ बहुत पसंद आती है, लेकिन जब किसी भी चीज़ को जानने के लिए हम उसके पास जाएं तो ही हमें समझ में आता है कि रियलिटी क्या है। ठीक है, जब हम दूर से देखते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा ही लगता है, लेकिन जब रियलिटी जाननी हो तो उस चीज़ के अंदर जाके ही हमें देखना पड़ता है, उस चीज़ को हमें बहुत करीब से देखना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ होगा हमारे नरेटर के साथ, जो ये फिल्म इंडस्ट्रीज़ की चकाचौंध से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, उनकी जो एक्टर होगी उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। उसके बाद जब ये खुद फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे और जब बहुत क्लोज से जो सुंदरबाला है उनको देखेंगे, रमाकांत के साथ उनका जो रिलेशन है वो देखेंगे, तो ये समझ जाएंगे जो रियलिटी क्या है। ठीक है, जो बाहर से दिखता है वो रियल नहीं होता है। इनकी जो लाइफस्टाइल है वो जितनी बाहर से दिखती है वैसी ग्लैमरस नहीं होती है, ऐसा ये जान जाएगा। और इसका जो अट्रैक्शन है वो सडनली ख़त्म हो जाएगा सुंदरबाला के लिए, है ना। तो ये स्टोरी हमें ये भी बताती है कि कोई भी चीज़ हम दूर से देख के एक बार जज नहीं करना चाहिए हमको। जब तक हम उस चीज़ के बारे में पूरा पता नहीं कर लेते या हम उसकी बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं जाएं, तब तक हम जजमेंटल नहीं हो सकते उस चीज़ के लिए, हम उस चीज़ को जज नहीं कर सकते। जब हम उसके करीब जाते हैं तो ही हमें समझ में आता है कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्टोरी के कैरेक्टर्स। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं स्टोरी की थीम के बारे में कि स्टोरी की थीम क्या क्या है। स्टोरी की थीम में हमने देखा लव। ठीक है, लव, एस्पिरेशन, डिसइल्यूशनमेंट, रिवेंज, एस्केप, ये सब जो है हमारी स्टोरी के होंगे थीम। अब वो थीम कैसे है हमारी स्टोरी के, वो हम कल स्टोरी की जब समरी करेंगे कल के वीडियो लेक्चर में तो हमें पता चलेगा। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, आप ये जो स्टोरी है अपर डिवीज़न लव बाय मनोहर मलगोनकर, इसका आप इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, मनोहर मलगोनकर के बारे में आप अच्छे से रीड करेंगे। उसके बाद जो अपर डिवीज़न लव है उसके बारे में आप थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे, तो उसकी थोड़े से कैरेक्टर्स के बारे में आप जानकारी ले लेंगे। उसके बाद हम इसकी समरी देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।